सवाल ले लेते हैं और ये हमें रोहतक से किशन राठी जी ने भेजा है और इनका सवाल है आईआरबी इंफ्रा पर। इन्होंने 500 शेयर्स 354 के भाव पर लिया हुआ है। माफ कीजिएगा, ये हमारे साथ फोन लाइन के जरिए भी जुड़ चुके हैं। किशन जी, ये स्टॉक कब लिया था आपने और कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? मैडम ये 304 पे लिया, 54 पे नहीं। अच्छा अच्छा, 304 पे लिया था आपने। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। तो कितना समय दे सकते हैं आप? नहीं, ये स्प्लिट के लिए लिया मैडम, कुछ प्रॉफिट हो गया पूछना चाह रही थी। स्प्लिट होगा ये अभी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। स्प्लिट के लिए था। कुछ समय बाद इसकी बोर्ड की बैठक भी है या हो चुकी थी। एक बार देखना होगा। आईआरबी इंफ्रा को लेकर, स्टॉक स्प्लिट को लेकर खबरें भी आ रही थी। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं स्टॉक को। क्षितिज, आईआरबी इंफ्रा क्या सलाह देंगे इनको? 304 के लेवल पर लिया था, इनके खरीद के आसपास ही स्टॉक कारोबार कर रहा है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए पूजा, ब्रॉडर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है स्टॉक का। हालांकि बड़े बड़े मूव्स कभी देखने को मिलते हैं, स्लो एंड स्टेडी मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टॉक इनके खरीद के भाव के आसपास है। मुझे लगता है थोड़ा मध्यम अवधि के हिसाब से स्टॉक इन्होंने लिया है, तो मध्यम अवधि के हिसाब से मैं यहाँ सलाह देना चाहूंगा कि स्टॉक के अंदर बने रहे। डाउन साइड में मुझे लगता है काफी अच्छा स्टॉक ने सपोर्ट बिल्डअप कर लिया 285 290 के जोन में। तो जब तक स्टॉक 280 के जोन होल्ड ऑन कर रहा है डाउन साइड पे, मुझे लगता है अपसाइड रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्लो एंड स्टेडी मूव्स यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अपसाइड की बात करें तो देखिए, इमीडिएट जो स्टॉक का टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 325 से 330 का। एक बार स्टॉक 330 के लेवल्स क्रॉस करते थे डिसिसिवली, तो वहां पे अपना स्टॉप लॉस अकॉर्डिंगली आप ट्रेल करते रहे। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर बने रहे, 280 का स्टॉप लॉस फॉलो करें। ठीक है, 280 का स्टॉप लॉस आपको लगाने की सलाह है। आईआरबी इंफ्रा, इनको लेकर खबर आई थी कि दिसंबर में जो अपडेट जारी किए थे कंपनी ने टोल कलेक्शन के, वहां पर ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। और कलेक्शंस की बात करें, ओवरऑल टोल कलेक्शंस की, तो 32% का इसमें जंप आया था। आगे इस वक्त व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है अविनाश जी का। एचसीएल टेक के शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर्स 1233 के भाव पर लिया हुआ है और इसमें हम देखें तो काफ़ी ऊपरी लेवल पर इन्होंने ये स्टॉक ले लिया है। उसके बाद से देखेंगे तो स्टॉक में काफ़ी समय से एक डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है इस शेयर में। क्या सजेस्ट करेंगे क्षितिज, आप बताइए। 1233 पर लिया था, अभी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है हमको इस स्टॉक में। कितना समय देना चाहिए? इनके लेवल्स वापस से कब तक दिखेंगे स्टॉक में? देखिए पूजा, काफी ऊपरी स्तरों पे स्टॉक परचेज कर लिया है। 1233 के लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है फिलहाल, 1070 के लगभग। देखिए बीते कई सेशंस में हम लोगों ने देखा आईटी काउंटर एक बेस बिल्डअप करने की कोशिश तो कर रहा है, बट हर एक बाउंस के ऊपर कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं माउंट हो जाता है। और अगर हम पर्टिकुलरली एचसीएल टेक की बात करें तो सभी आईटी स्टॉक्स में से मुझे लगता है एचसीएल टेक हैज अ बेटर चार्ट्स कंपैरेटिवली। तो एचसीएल टेक के ऊपर मेरी सलाह रहेगी कि बने रहिए। स्टॉक ने एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव की तरफ यहाँ इशारा कर रहा है। अपसाइड की बात करें तो इमीडिएट जो हर्डल आ रहा है स्टॉक का 1100 रुपए के लगभग आ रहा है। एक बार स्टॉक 1100 के ऊपर मूव ऑन कर जाता है तो आपका प्राइस आने में मुझे लगता है 2 से 4 महीने लग जाएंगे और प्रॉफिट में आने में शायद आपको 6 महीने भी लग जाए। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी कि अगर आप 6 महीने के साथ नजरिए के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो स्टॉक के अंदर बने रहे। डाउनसाइड में मुझे लगता है आप 1030 से 1020 के लगभग स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवर कर रहा है। तो आपको ये सलाह रहेगी कि स्टॉक के अंदर बने रहे। ऊपरी स्तरों पर लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है आपके भाव आने में। ठीक है, भाव आने में 4 से 6 महीने का समय लग सकता है, लेकिन एचसीएल टेक के शेयर में बने रहने की सलाह है।